तो अब बाहर से सब बंद, क्योंकि अब मुझे मैक्सिमम चीज़ें बनाने बनने लगी हैं। और आज शाम को निकलना भी है मैहर। ये चटनी बन गई है, ये सांभर बन गया है। ये देखो मैं अब खा रही हूँ। डोसा ही बनाया था मैंने, तो कितना क्रिस्पी। तभी फेयर वॉश किया, मस्त कपड़े डाली थी सुखाने, और देखो अब निकलना है अभी थोड़ी देर में। तो स्वागत है आप सभी का एक और नए ब्लॉग में। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 9, और मैं सुबह जब से उठी हूँ, जब से इसी काम में भिड़ गई थी। कल बताया था ना इडली बना रही हूँ आज, तो मैंने सोचा आधा काम कर लूँ, फिर जाऊँगी नहाने, सब कुछ करने। तो ये देखो कितना काम हो गया मेरा। चावल की सब्ज़ी फ्राई हो रही है अभी, फिर उसके बाद ये दाल डाल देंगे इसमें, और ये टमाटर और सांभर मसाला डाल के बंद कर देंगे। ये चटनी के लिए हो रहा है, रोस्ट हो रहा है, फिर इसको पीस देंगे, चटनी भी रेडी हो जाएगी। तो ये बैटर यहाँ तक पहुँचा है, फर्मेंट हो गया, अभी देखती हूँ मैं, ये थोड़ा हो जाए इसका काम। तो अब बाहर से सब बंद, क्योंकि अब मुझे मैक्सिमम चीज़ें बनाने बनने लगी हैं। तो अब मैं बाहर से सोच रही हूँ बहुत कम ही मंगाया करूँगी, क्योंकि जब अपन ये सब चीज़ें भी थोड़े जन के लिए बनाते हैं ना, तो 3 लोगों के लिए, अरे यार, तो 3 लोगों के लिए बनाते हैं ना, तो ये जल्दी बन जाती है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। जब बहुत सारे लोगों के लिए बनाओ ये सारी चीज़ें, तब बहुत टाइम लगता है। तो अभी तो हम तीनों ही हैं, और आज शाम को निकलना भी है मैहर। तो निकलेंगे थोड़ी देर से नहीं, मतलब 5-8 बजे शाम को, जब तक तो खाना पीना हो जाएगा। और डोसा भी बनाऊंगी मैं, इसे डोसा भी आने लगा है। लास्ट टाइम बनाया था मैंने, बहुत अच्छा। बाकी इसके पहले बनाती थी ना, तो अच्छा नहीं बनता था। लास्ट टाइम मेरे को ट्रिक पता चल गई, तो लास्ट टाइम सब इतना अच्छा बनता है डोसा। यहाँ पर टोमेटो चॉप हो चुके हैं, अब इसमें टोमेटो डाल देती हूँ। इसमें थोड़े बेसिक मसाले डाल देते हैं, जैसे धनिया पाउडर, हल्दी, थोड़ी सी मिर्ची, यहाँ मैं अब चटनी पीस रही हूँ, मतलब पीस नहीं रही हूँ, बस प्रिपरेशन कर ले रही हूँ। तो यहाँ मैंने लहसुन और ये धनिया को काट के यहाँ इसमें डाल दिया है, और ये जब रोस्ट हो जाएगा, थोड़ा ठंडा हो जाएगा, फिर इसी को इसमें डाल के, थोड़ा मसाला डाल के, जैसे नमक, अरे मैंने नमक नहीं डाला उसमें, रुको डालती हूँ। मैं नमक ही डालना भूल गई थी। अच्छा वो वीडियो बना लिया तो याद आ गया। अच्छा ये थोड़ा जब ठंडा हो जाएगा, तो इसमें डाल के पीस लेंगे साथ में, और नमक डाल देंगे, थोड़ी सी धनिया पाउडर, तो हो जाएगा काम सर हमारी। अभी सॉरी, नारियल भी आना है, नारियल बस लेने जा रहे हैं हस्बैंड, तो नारियल लेके आएंगे, फिर नारियल को चॉप करके भी इसमें डालना है। मतलब वो जो कच्चा वाला नारियल नहीं होता, इसमें पानी रहता है, वो वाला नारियल। देखो मेरा ये चटनी बन गई है, और ये सांभर बन गया है, सांभर भी बन गया है, और एक बार इडली डाल भी दी है। तब देखते हैं, 10 मिनट तक होता है, फिर भी 10-11 मिनट 12 मिनट। और अब मैं यहाँ पे डोसे के लिए आलू उबल गए हैं, बस ये सीटी खुलने का वेट हो रहा है। फिर मैं इसमें दूसरी वाली सब्जी बनाऊंगी आलू की।
ये देखो मैं अब खा रही हूँ, डोसा ही बनाया था मैंने, वो कितना क्रिस्पी। तो मतलब 10 मिनट हो गए तब भी इतना क्रिस्पी है। ज़्यादा हो रहा है यार, फिर से देखो आंधी आनी शुरू हो गई है। तभी फेयर वॉश किया, मस्त कपड़े डाली थी सुखाने, और देखो अब निकलना है अभी थोड़ी देर में। और इतनी गर्म हवा चल रही है, आंधी आ रही है बस। मेरे कपड़े नहीं सूखेंगे तो मैं फिर ले कैसे जाऊंगी। तो ना लंच वगैरह सब हो चुका है, मस्त डोसा इडली बनाई थी। आपको नहीं दिखा रही हूँ, आप कुछ बोल रहे थे ना सुनने हैं, तो अगर आपको भी खाना है तो आ जाना। मैं है अपना तो मैं यहाँ अपना डोसे का लास्ट वो ले रही हूँ बाइट, क्योंकि अब निकलना है जल्दी से। आई कांट एक्सप्रेस हाउ हैप्पी आई एम। तो चलो अब तैयार होने जाते हैं। ये देखो, पता नहीं भगवान मेरे से क्यों नाराज़ है, आज मैंने पूरा चकाचक साफ़ किया है। देखो इतनी मेहनत करके आंगन, और बारिश होने लगी फिर पूरा गंदा हो जाएगा। ऊपर से ना छत में अभी अच्छे से वो छपाई नहीं हुई है ना, तो डस्ट आती है, मतलब वो छोटे छोटे रेत के जो पार्टिकल्स होते हैं वो आते हैं और यहाँ पे गिरते हैं, यहाँ से पूरा रेत हो जाती है। चलो पानी अंदर तक आ रहा है यार। आज मैंने क्या सीखा ना कि नथिंग कैन बी प्रेडिक्टेड बोल सकते हैं। नथिंग कैन बी प्रेडिक्टेड मतलब कोई प्रेडिक्शन नहीं लगा सकता कब क्या हो जाए। जैसे MDF होता है ना, मीटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट, IMD होता है ना, इंडियन मीटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट। तो वो क्या वेदर बताता है, वेदर फॉरकास्ट। तो बस वही ऐसी चीज़ है जो आगे क्या होने वाला है, आगे मौसम क्या होगा कुछ दिनों में, वो प्रिडिक्ट करता है। लेकिन फिर भी उसमें भी कुछ फ्लॉज रहते हैं। आपने नोटिस किया होगा कि कभी कभी गूगल में दिखाएगा कि सनरेज अच्छी, खुला मौसम होने वाला है, लेकिन बारिश हो जाती है उस दिन। आज मेरे में भी मौसम थोड़ा खुला दिखा रहा था कि अच्छा मौसम होगा, लेकिन आज देखो कितनी तेज़ बारिश हो रही है लिटरली। तो आज मैंने ये सीखा कि प्रिडिक्शन नहीं हो सकता। आप गूगल के भरोसे भी रहोगे तो हो गया आपका बंटाधार। तो नथिंग कैन बी प्रिडिक्टेड, प्रिडिक्शन हो ही नहीं सकता। साइंस के ज़ोर में थोड़ा बहुत प्रिडिक्शन कर भी लें, लेकिन वो भी 100% नहीं होता है यार, मुझे ऐसा लगता है 100% नहीं होता है। आप जैसे इंसान को इतना नकारा निकम्मा समझ रहे हो, कहो आगे चल के वो साइंटिस्ट बन जाए, है ना। कभी कभी ऐसा भी मैंने सुना है। मेरे स्टूडेंट्स यार, मेरे क्लास टीचर आके उनको बोला करते थे, क्लास टीचर नहीं मतलब मेरे अदर टीचर्स जो मेरी क्लास के बच्चों को पढ़ाया करते थे, तो वो बताया करते थे कि ये बच्चा बहुत वीक है, ये कुछ नहीं कर पाएगा, देखना। तो मुझे उनकी बहुत गलत बात लगती थी यार, कि आप ऐसे किसी बच्चे को ऐसे नहीं बोल सकते। मैं अपने बच्चों के मामले में बहुत थोड़ा ज़्यादा ही सेंसिटिव थी। मैं अपने बच्चे जैसे फील करती थी उनको। तो कई बार ऐसा हुआ कि मैंने उन्हें ऐसा मोटिवेट किया, ऐसा मतलब पढ़ाया, ज़ोर दिया उनमें कि नहीं, इन टीचर्स को गलत ठहराना है। और वो बच्चे इतने अच्छे नंबर, इतने अच्छे परसेंटेजेस लेके आगे आए, रिज़ल्ट्स आया उनका, इतना अच्छा रिज़ल्ट्स आया कि वो टीचर्स फिर 10 तो बहाने बनाते थे कि हाँ यार ये तो अच्छा कर गया, पता नहीं कुछ तो चेकिंग इजी हुई होगी या फिर कुछ हुआ होगा, कुछ बहाने बनाने लगते थे। तो बस यही था आज की लर्निंग यार, कि प्रेडिक्शन 100% कभी नहीं हो सकता, है ना। इसलिए कभी डेस्टिनी के भरोसे मत रहो, अपने काम करो, अच्छे काम करो। डेस्टिनी तो अपने हिसाब से काम करेगी, लेकिन वी डोंट नो कि डेस्टिनी में क्या प्लान्ड है। जो प्लान्ड होगा वो होता रहेगा, लेकिन हमें अपने हिसाब से एफर्ट डालने हैं ताकि डेस्टिनी हमारे हिसाब से हो, मतलब जैसा हम सोचें उस हिसाब से हमारी डेस्टिनी हमको ले जाए उस वहाँ तक।
तो हमें उस हिसाब से काम भी करना पड़ेगा ना। तो इसीलिए काम पे लग जाओ और डेस्टिनी के भरोसे मत बैठो भाई कि जो होगा वो देखा जाएगा। हाँ, कुछ ऐसे मैटर्स हैं कि जहाँ पे आप कुछ नहीं कर सकते, जो होगा देखा जाएगा, है ना। लेकिन ज़्यादातर केसेस में तो आपको आपके काम ही डेस्टिनी डिसाइड करेगी, है ना। डेस्टिनी इज़ नॉट लाइक कि आप बिल्कुल डेस्टिनी के भरोसे ही पूरी ज़िंदगी बिता दो कि अरे क्या कमाई करके, ये कमाई करे इतनी और हार्ट अटैक आ गया तो मर गए। तो आपके साथ आपको भी सोचो कि अगर आप भी पैसे कमा लोगे तो आपको भी हार्ट अटैक आ जाएगा। तो ये सब नहीं सोचना चाहिए। अब 1000 में से एक के साथ ऐसा हुआ तो आपके साथ भी वो ज़रूरी नहीं है होगा, है ना। तो आप अपना, है ना, बिज़ी रहो, अपने काम में बिज़ी रहो। फालतू चुगली चपाटी डोंट हैव इंटरेस्ट। आई डोंट हैव इंटरेस्ट इन दीज थिंग्स। लिटरली मुझे बिल्कुल पसंद नहीं चुगली पुगली। तो जहाँ पे भी ये ऐसे काम हो रहे होते हैं ना, मैं साइड हट जाती हूँ या फिर अपने आप को ऑफ कर लेती हूँ, कुछ सोचने लगती हूँ, अपने मगन में हो जाती हूँ। तो बस इतना ही बोलना था। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।